श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज मूर्खता दिवस है। पूरी दुनिया में 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक कभी कभी इसे मजाक के रूप में एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए चलते हैं। और बड़ी भारी बात विशेषता यह है कि जो पहली बार मूर्ख बन जाता है तो वो बदले की भावना से सबको मूर्ख बनाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे एक यात्रा होती, वैसे वो यात्रा में जा रहा है और जो सामने पड़ा उसको अपने हिसाब से वो मूर्ख बनाना चाहेगा। जबकि मूर्खता का कोई दूर दूर तक कोई अर्थ लेना देना नहीं। ये कोई परंपरा अतीत से चली आ रही, वो भी फॉरेन की देन है। हमारे भारतवर्ष में कोई मूर्ख नहीं है। सब लोगों को बुद्धिता प्राप्त है। प्रातः काल से लेकर रात तक जो संस्कार हमें भारतीय संस्कार मिले हैं, जो शिष्टाचार मिला है, जो सनातन धर्म के अंदर मिला है, उसके अंदर मूर्खता का कोई ज्ञान नहीं है, कोई नहीं। ये अलग उदाहरण है कि भाई कालिदास ने अपने जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ की डाल काटने लगे और काटते समय ये हुआ कि भाई उनको मूर्खता का एक बहुत बड़ा नमूना पेश कर दिया गया। बाकी सच पूछिए तो मूर्ख तो हमारे देश में किसी कीमत पर कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। हाँ, फिर इसके बाद ठीक विपरीत मैं फिर बताना चाहता हूँ कि एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। ये कहावत भी कभी कभी चरितार्थ होती है कि भाई उल्लुओं की संख्या बहुत कम नहीं है, गधों की संख्या बहुत कम नहीं है। ये सब लोग कहीं कहीं अपने अपने चरित्र के द्वारा चरितार्थ करते पाए जाते हैं। लेकिन ये दिवस का जो रूप दे दिया गया, उस दिवस के रूप को जान करके ऐसा लगता है कभी कभी कि ज़्यादातर मूर्ख बनने वाले लोग बहुत पहले से ललायत रहे होंगे और अचानक उन्होंने ये दिन निकाल लिया कि भाई ऐसे करके करो ताकि हंसी निकले। और सच सच तो पूछिए, मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा कि सच्चाई ये है कि हमारे आपके जीवन से हंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। झूठ मूठ हंसना पड़ता है, दिखावे में हंसना पड़ता है। कोई कह देवे भी, कहो भी ठीक हो, हाँ 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 ठीक है। अब हाँ हाँ में क्या है कुछ भी पता नहीं। ठीक है, इसका भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, कोई पैमाना नहीं, लेकिन हाँ भाई ठीक है ये कह करके हंस देता है। तो ज़्यादातर हंसी क्यों ख़त्म हो गई, इसकी एक वजह ही सबसे बड़ा ये है कि हमने अपने जीवन में इतना तनाव पाल लिया है, इतना तनाव पाल दिया है कि हम उस तनाव से मुक्त होना ही नहीं चाहते। और दिन पर दिन बढ़ती जा रही, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हर तरह की जिम्मेदारी लाद ली है। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए धन की ज़रूरत है। धन कहाँ से आएगा, उसके लिए पैतरेबाजी की हो जाएगी। जितना मूर्खता की जा सकती, जितनी 420 की जा सकती, जिसका जितना कान आँख में धूल धोखा डाल सकता, जितना गर्दन काटी जा सकती, जितना किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता, अब वो सारे कर्म कांड को करने के बाद हम ऐशो आराम के साथ जिएंगे और खूब हंसेंगे कि हाँ क्या मैंने काम कर दिया। बस यही मूर्खता है। बस इस मूर्खता के बाद फिर तो कोई दूसरी मूर्खता मेरी समझ में तो भाई नहीं आती। बाकी कितने लोग समझदार हैं, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत हंसी सी बात की आती है कि अभी हमने एक सज्जन का पढ़ा है, वो मुझे जानते हैं, बहुत पहले मुझे जानते थे। उन्होंने लिखा अखबार में, हमने देखा कि सन 1961 में घोंघा वसंत नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था। श्याम कुमार श्रीवास्तव नाम है और वो पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, साथ साथ पत्रिका निकालते थे। किस अखबार में थे ये मुझे नहीं पता। पहले हमसे मिलते थे, हमारे ऑफिस में भी आते थे और ख़ासतौर से अपनी पत्रिका को छापने के लिए विज्ञापन मांगने आते थे। क्योंकि मैं जनसंपर्क विभाग में था तो इसलिए उनको देने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन कभी ज़्यादातर मेरे ख्याल हमारे यहाँ से बहुत कम दिया गया। तो वो यही कहते थे कि हमारे यहाँ कार्यक्रम में रायशाम जाइएगा। तो मैं सोचता था क्या करना है। तो बड़े बड़े मंत्री बुलाए जाते थे। उनको जूते का हार बनाया जा रहा है, किसी को गधे बैठाया जा रहा है, किसी को गोभी दी जा रही है, किसी को गोभी का फूल दिया जा रहा है। मैं यही सब कह करके यहाँ आपके रविंद्रालय में ये सब कार्यक्रम होते थे। लेकिन भाई साहब सच पूछिए तो मैं कहीं नहीं गया। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं ये क्या क्या देखने जा रहा हूँ। सच्चाई यही है कि जब पूरी दुनिया एक दूसरे को मूर्ख बना करके जीना चाहती है, एक दूसरे को अंधेरे में रखकर उसका विश्वासघात करना चाहती है, तो फिर कौन सी मूर्खता देखी जा रही भाई, कौन सी मूर्खता दी जा रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मूर्खता होता कुछ नहीं है, सब बेकार है। अब ज़रा सा थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में बता दें। मैं इसी को ले लीजिए कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेत, जय गुरु मिले वीरेंद्र सम। ये हमारा एक आर्टिकल एक बार छपा था कि भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मूर्ख लोग जो हैं कभी भी चेत नहीं सकते। मतलब
ज्ञान की तरफ कभी उनका दृष्टिकोण मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो अज्ञानता है, उनकी जो मूर्खता है, उनकी जो सठता है, उनकी जो मूर्ख बने रहने की आदत है, उसको कोई किसी कीमत पर हटा नहीं सकता। तो मूर्ख हृदय न चेत जही गुरु मिले ही बुरे सम, कहने अगर ब्रह्मा जी भी आ जाएं जिन्होंने हमको आपको बनाया है और वो कहेंगे हम राधेश्याम तुम्हारी मूर्खता दूर कर देंगे, तो न चेत, उनके कहने पर हम कभी तैयार नहीं होंगे, कहेंगे आप खुद मूर्ख हैं, हमें क्या मूर्ख बनाने मुझे ठीक करने चले, आप अपनी मूर्खता देखिए, तो हम दूसरे के ऊपर टाल करके, दूसरे के ऊपर ही थोपारोपण करके हम मूर्ख बने रहेंगे, लेकिन मूर्ख बनना के या जो लबादा ओढ़ रखा उसको हटेंगे नहीं। उसके साथ दूसरा दोहे की दूसरी लाइन लिखी हुई है कि जय गुरु मिले बिरंसम, और साथ साथ फूरें फरे न बेत जदब सुधा बरसें जलद, फूरें फलें न बेत जदब सुधा बरसें जलद, चाहे अमृत टपक जाए, बेत जो कांटे का एक पेड़ होता है, उसके ऊपर अगर कांटे के ऊपर अमृत की वर्षा की जाए तो ना वो फूलेगा ना फलेगा, अर्थात जो कांटे वाला है वो कांटे वाला रहेगा। जिसने जिसने मूर्खता का ओढ़ रखी है, बनावटी या परिस्थितिवश या भाई जन्मजात जिसको मिल गया है, उसको कोई संसार में समझा नहीं सकता। इसके लिए एक बड़ी सुंदर कहावत एक महापुरुष ने कही थी कि समझदार आदमी को तो समझाया जा सकता है, नहीं वेरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि समझदार को नहीं समझाया जा सकता, ना समझ आदमी को 100 बार थप्पड़ मार के भी समझा सकते हैं, लेकिन जो समझदार हैं, जो समझदार का दावा कर रहे हैं, उनको सचमुच अगर कोई कहे कि हम इनको और अच्छा समझा देंगे, तो जो समझाने वाला है वो खुद पागल हो जाएगा, वो उनको समझा नहीं सकता। तो समझदार को समझाना बहुत मुश्किल है, ना समझ को समझा करके बहुत विद्वान बनाया जा सकता है। ये एक सत्य तथ्य है जिसको एक बहुत बड़े महापुरुष ने अपने प्रवचन के दौरान कहा था, और मैं भी उस महफिल में बैठा था, तो हमने कहा भाई वाह क्या बात कही थी इन्होंने कि सचमुच जब समझदार को समझाया नहीं जा सकता, वो तो अपनी समझदारी खुद उड़ेल रहा, कहिए तो आपके ऊपर थोप दे, तो ऐसी स्थिति में समझाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये दिन अब हंसी का है तो सब लोग हंस लिया करें, नहीं तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि हंसी नहीं हो सकती है। हंसने के लिए एक ही चारा है कि हमें किसी को अगर हम परेशान न करें, किसी को परेशान न करें, और भगवान से ये कह दें कि हम जितनी